नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल सरल मैथमेटिक्स में। आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं घात घातांक क्या होते हैं। आमतौर पर हम लोग घात और घातांक को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन गणित की भाषा में दोनों का अपना अलग अलग महत्व होता है। अब घात की आवश्यकता, घात और घातांक की जो आवश्यकता है हमें क्यों पड़ी? क्योंकि ऐसी बहुत सी संख्याएं हैं, या हम कह सकते हैं कि बड़ी बड़ी वस्तुओं का परिमाप लिखना, परिमाण लिखना क्या था? असंभव था। तो उसको क्या किया गया कि उसको एक छोटी संख्या के रूप में, या फिर हम वो कह सकते हैं कि एक संक्षेप के रूप में हमको व्यक्त करने की आवश्यकता पड़ी। तो इसलिए हम गणित में क्या किए कि घात और घातांक की व्यवस्था कर दी है। जैसे मान लीजिए कि अगर सूर्य या चंद्रमा का द्रव्यमान हमको लिखना होता तो ये एक बहुत बड़ी राशि है, तो इस राशि को लिखने में काफ़ी कठिनाई होती। तो इसलिए इस राशि को व्यक्त करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, घात और घातांक जैसे टर्म का उपयोग करना शुरू कर दिया। इससे क्या होता है कि इससे एक बड़ी संख्या को एकदम शॉर्ट तरीके से लिखा जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि आपका क्या है, सूर्य की रोशनी जो है उसका प्रकाश का गति क्या होता है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, तो ये संख्या तो लगभग मान लीजिए फिर भी छोटी संख्या है। 3 लाख किलोमीटर जो है ये भी एक क्या है, लगभग छोटी संख्या है। लेकिन इस संख्या को हम क्या कर सकते हैं, 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड के रूप में लिख सकते हैं। और ये सब तभी संभव हुआ जब हम लोग गणित में घात और घातांक की संकल्पना हुई। अगर ये नहीं होता तो हम लोग इसको आसान तरीके से नहीं लिख सकते थे। या फिर कह सकते हैं कि छोटी से छोटी राशि या बड़ी से बड़ी राशि का भी हम लोग परिमाप या परिमाण जो है हम इसके आधार पर लिख सकते हैं। तो इसीलिए जो है घात और घातांक की आवश्यकता हमको पड़ती है। तो देखते हैं क्या है आज का क्लास में। तो पहला टॉपिक है घात। घात क्या होता है? तो घात एक गणितीय अभिव्यक्ति है जो यह दर्शाता है कि किसी संख्या को स्वयं से कितनी बार गुना करने पर एक बड़ी संख्या का निर्माण हुआ है। यानी कहने का मतलब, जैसे मान लीजिए कि एक संख्या है 10। अब 10 को 10 से हम मान लीजिए 3 बार 4 बार गुना कर दिए, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 गुने 10 गुने 10, 10 के पावर, यानी इसको अगर घात के रूप में लिखा जाए तो हम लिख सकते हैं 10 के पावर 4। और 10 के पावर 4 का मान कितना होगा, 10,000 हो जाएगा, यही होगा। तो इस चीज़ को हम शॉर्टकट तरीके से 10 के पावर 4 लिख सकते हैं। तो ये पूरा जो प्रक्रिया है, या पूरा जो अभिव्यक्ति है या विचारधारा है गणित की, इसको हम लोग क्या कहते हैं, घात कहते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से देख लीजिए, जैसे 10 के पावर 3 है तो 10 के पावर 3 का मतलब क्या हो गया, 10 गुने 10 गुने 10, 3 बार। और 3 बार गुना करने पर कौन सी संख्या आई, 1000 आई। तो ये पूरा जो प्रक्रिया है ये हमारा क्या कहलाएगा, घात की प्रक्रिया कहलाएगी। अब देखिए कि घात की क्रिया में जैसे 10 के पावर 3, तो 10 के पावर 3 यानी क्या कह सकते हैं हम उसको, अगर इसको अलग तरीके से कहा जाए तो 10 के तीसरे घात का मान 1000 है। अगर वही उसी तरह से मान लीजिए, अगर आपका रहता संख्या कोई दूसरा संख्या ले लीजिए, जैसे 2, तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, कितना बार, 5 बार। तो यहाँ लिख सकते हैं 2 के पावर 5। और 2 के पावर 5 का मान कितना आएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो यही जो प्रक्रिया है 32 को लिखने की, 2 के पावर के रूप में या एक छोटी संख्या के रूप में उसको बांट करके अगर हमको लिखना है, तो ये पूरा प्रक्रिया क्या कहलाएगा, घात की क्रिया कहलाएगी।
अब यहाँ देख लीजिए, घात की क्रिया में हमको क्या पड़ता है ज़रूरत, दो संख्याओं का प्रयोग किया जाता है। दो संख्याओं का प्रयोग किया जाता है जिसमें से एक क्या होता है, एक आधार होता है और दूसरा घातांक होता है। अब इसको थोड़ा सा हम लोग एग्जाम्पल के ज़रिए समझेंगे, उसके बाद इसका डिफिनीसन देखेंगे कि इसका डिफिनीसन क्या हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि आप 2 को या 3 ले लेते हैं, 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3, हम कह सकते हैं क्या, 3 के पावर 4। 3 गुने 3 गुने 3, इसका मतलब क्या हो गया, 3 के पावर 4। 3 को 3 से 4 बार गुना किया गया है। अब यहाँ पे देख लीजिए कि दो संख्या का प्रयोग हुआ है। एक संख्या तो आपका 3 है और दूसरा संख्या आपका 4 है। तो इसमें जो संख्या 3 है इसको हम लोग आधार कह सकते हैं। ये क्या है, आधार है। और ये जो पावर है यानी ऊपर जो यहाँ लिखा है इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, घातांक कह सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से हमको क्लियर समझ में आ गया कि आधार क्या होता है और घातांक क्या होता है। अब आगे देखते हैं कि इसका डिफिनीसन हम लोग किस प्रकार से लिख सकते हैं। अब देखते हैं आधार क्या होता है। आधार क्या है, घात की क्रिया में जिस संख्या को स्वयं से गुना किया जाता है उसे आधार कहते हैं। और घातांक क्या होता है, घात की क्रिया में घातांक वह संख्या है जो यह दर्शाता है कि किसी संख्या को स्वयं से कितनी बार गुना किया गया है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि एक व्यंजक हमारा दिया हुआ है x के पावर m। इसका मतलब क्या है कि इसमें x जो है आधार है और पावर जो यहाँ m लिखा हुआ है वो क्या है, घातांक है। ठीक है, जैसे उसी प्रकार मान लीजिए कि अगर 3 के पावर ऐसे 7 लिखा है तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि 3 आधार हो गया और 7 घातांक हो गया। ठीक है, अब देखेंगे कि घातांक को किस प्रकार से लिखते हैं। घातांक को आधार के ऊपर दाईं ओर छोटे अक्षरों में, छोटे अक्षर या छोटे अंक कह लीजिए, यहाँ छोटे अंक से मतलब उसके साइज से है, तो छोटे अंकों में लिखा जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अगर यहाँ पे 3 लिख रहे हैं और यहाँ भी 3 लिख रहे हैं इतना बड़ा, तो ये क्या होगा, ये गलत तरीका हुआ घातांक को लिखने का। घातांक को लिखने का सही तरीका क्या है कि आधार से जो है छोटा होना चाहिए उस अंक का साइज। जैसे मान लीजिए ये 3 ऐसे लिखा है बड़ा इस तरह से, तो यहाँ अगर कोई भी घातांक आप लिखते हैं तो इसके साइज से थोड़ा छोटा होगा। ठीक है, ये हमारा सही तरीका है। लेकिन अगर इससे बड़ा हम लिख देते, आधार से बड़े साइज में कोई संख्या को हम उसके ऊपर लिखेंगे तो वो जो है लिखने का क्या हो जाएगा, गलत तरीका हो जाएगा। अब घातांक का मान जो है या तो धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है या फिर शून्य भी हो सकता है। कहने का मतलब कि अगर कोई संख्या मान लीजिए 5 है तो 5 के पावर या तो 0 भी हो सकता है या 5 के पावर -1 भी लिखा जा सकता है और 5 के पावर 2 भी लिख सकते हैं। कहने का मतलब घातांक 0 भी हो सकता है, ऋणात्मक संख्या भी हो सकता है और एक धनात्मक संख्या भी हो सकता है। अगला टर्म क्या है कि घातांक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण नियम हैं, उसको हम लोग एक एक करके देख लेते हैं और उसको एक एक करके एक्सप्लेन करने की कोशिश हम करेंगे। चलिए पहला नियम देखते हैं कि पहला नियम कहता है
कि यदि x कोई संख्या है और x के पावर m यानी x का घात m हो, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है x गुने x डॉट डॉट m बार। यानी कि किसी संख्या का घात जितना दिया हुआ रहेगा तो उसका मतलब ये होगा कि उस संख्या को उसी संख्या से यानी स्वयं से उतना बार गुना करना है। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको दिया हुआ है 2 के पावर 3, तो 2 के पावर 3 का मतलब क्या होगा? 2 गुने 2, यानी कि कहने का मतलब कि 2 के पावर 3 का अर्थ होता है कि 2 को 2 से 3 बार गुना करना है। ठीक है, तो 2 के पावर 3 का मतलब 2 गुने 2, और इसका वैल्यू कितना आएगा? तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और आपका ये 8 आ गया। ठीक है, अब अगला नियम क्या है? अगला नियम देखते हैं। अगला नियम कहता है कि x के पावर m गुने x के पावर n बराबर x के पावर m प्लस n। अब सेम आधार वाली संख्याओं का गुना होगा तो उसका क्या होगा? उसका घात आपस में जुट जाएगा। जैसे कहने का मतलब कि अगर मान लीजिए दिया हुआ है 3 के पावर 2 गुने 3 के पावर 3, तो इसका मतलब क्या होगा? 3 के पावर 5 हो जाएगा। ठीक है, कैसे होगा देख लेते हैं। 3 के पावर 2 को हम लोग लिख सकते हैं 3 गुने 3, ठीक है, गुना, और 3 के पावर 3 को हम लोग लिख सकते हैं 3 गुने 3, ये हो गया। अगर हम इसको पूरा घात के रूप में बदल ले तो 1 2 3 4 5, यहाँ क्या आ गया? 3 के पावर 5। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आधार सेम हो और घात अलग अलग हो या सेम हो, उससे कोई मतलब नहीं है। तो क्या होता है कि सेम आधार वाली संख्याओं का अगर गुना होगा तो उसका घात क्या होगा? जुट जाएगा। तो ये जुट गया। अब अगला देखते हैं। अगला नियम कहता है कि x के पावर m इज डिवाइडेड बाई x के पावर n। समान आधार वाली संख्याओं का आपस में भागफल होगा तो क्या होगा? समान आधार वाली संख्याओं का अगर आपस में भाग होता है तो पावर क्या होता है? घट जाता है। जैसे मान लीजिए कि हमको भाग देना है 2 के पावर 4, ये है हमारा 2 के पावर 4, और इसमें भाग देना है 2 के पावर 2 से। तो फॉर्मूला कहता है कि यहाँ क्या होगा? पावर आपस में घट जाएगा। तो जब घटेगा तो ये कितना आ जाएगा? 2 के पावर 2 आ जाएगा। अब वास्तव में हम लोग देखते हैं क्या ये 2 के पावर 2 ही आ रहा है कि नहीं। तो चलिए देखते हैं। 2 के पावर 4 बटा 2 के पावर 2 को हम लिख सकते हैं, ये 2 के पावर 4 है तो इसको लिख सकते हैं 2 गुने 2 4 बार है। 2 के पावर 2 है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 गुने 2 2 बार। ठीक है, तो 1 2 से 1 2 कट गया, 1 2 से 1 2 यहाँ कट गया। अब क्या बचा? सिर्फ 2 गुने 2 बचा ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 के पावर 2। तो क्या देख लीजिए हमारा दोनों आंसर सेम है। फार्मूला से भी तो 2 के पावर 2 ही आ रहा था सॉल्व करने पर। अगर इस तरह से सॉल्व किए तो उसका भी क्या आ रहा है? 2 के पावर 2 ही आ रहा है। अब ये हो गया। अब देखिए तीसरा नियम कहता है, चौथा नियम कहता है कि यदि x कोई संख्या है और उसका पावर m है और फिर पूरे का पावर अगर n करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? पावर आपस में गुना हो जाएगा, m इंटू n हो जाएगा। ठीक है, अब देख लीजिए इसको हम लोग कैसे समझेंगे। जैसे मान लीजिए 2 के पावर 2 है, ठीक है, और ये पूरे का पावर 3 है।
तो यहाँ पे क्या होगा, 2 के पावर, ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, 2 गुने 3 होगा, यानी 2 के पावर 6 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम करके देखते हैं क्या, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 के पावर 2 और पूरा के पावर 3, तो यहाँ देखिए तो क्या आ गया, ये 2 के पावर 2 को लिख सकते हैं 2 गुने 2 और पूरा के पावर 3, यानी 2 दूनी 4 हो गया और 4 के पावर 3 हो गया। अब 4 के पावर 3 को लिख सकते हैं 4 गुने 4 गुने 4। ठीक है, अब 4 चौके 16 और 16 चौके 64 आ गया। ठीक है, अब यहाँ देख रहे हैं कि 2 के पावर 6 जो है, वो 2 के पावर 6 का मान भी क्या होता है, 64 ही होता है। तो क्या ये आपका दोनों आंसर सेम नहीं आ रहा है, सेम आ रहा है। तो इसका मतलब है कि भाई अगर मान लीजिए कोई संख्या है और उसको घात के रूप में लिखे हैं x के पावर m और पूरा के पावर, फिर उस पे पूरा पर घात अगर लगा देते हैं तो घात आपस में क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। अब अगला नियम देखते हैं। अगला नियम है x के पावर 0 इज इक्वल टू 1, यानी कहने का मतलब कि किसी भी संख्या का घात अगर शून्य हो तो उस संख्या का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। किसी भी संख्या का घात अगर आप शून्य करते हैं तो उसका मान क्या होगा, 1 होगा। कैसे होगा देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक संख्या है 2 के पावर 2, ठीक, बटा 2 के पावर 2, 2 के पावर 2 और बटा 2 के पावर 2, यानी कि समान संख्या को आपस में अगर भाग करेंगे तो भागफल कितना आएगा, 1 आएगा। अगर इसको घातांक के नियम से सॉल्व करेंगे, 2 के पावर 2 बटा 2 के पावर 2, तो ये क्या हो जाएगा, 2 के पावर 2 माइनस 2 लिख सकते हैं इसको, क्योंकि जब सेम आधार पर भाग होता है तो पावर क्या होता है, घट जाता है। तो सेम आधार, आधार दोनों का सेम है, 2 है। अब इसका देख लीजिए पावर भी क्या है, दोनों का सेम है। तो सेम आधार पर अगर इसका भाग होगा तो क्या होगा, पावर आपस में घट जाएगा। तो यहाँ देख लीजिए तो 2 के पावर 2 माइनस 2 यानी कितना, 2 के पावर 0 हो गया। 1 से आया 2 के पावर 0 और 1 से आया 1, तो क्या यहाँ पे ये दोनों सेम ही चीज़ है ना भाई। जब LHS सेम है तो RHS भी तो सेम होगा, यानी 2 के पावर 0 का मान कितना होगा, 1 होगा। यानी किसी भी संख्या का घात अगर आप 0 करते हैं तो उसका मान क्या होगा, 1 होगा। अगला नियम कहता है कि अगर मान लीजिए किसी संख्या का पावर ऋणात्मक हो, यानी उसका घात ऋणात्मक हो, तो वो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। उल्टा के मतलब क्या होगा भाई, जैसे अगर मान लीजिए x के पावर माइनस m है तो ये क्या हो जाएगा, 1 बटा x के पावर m। यहाँ माइनस साइन रहेगा तब, जैसे मान लीजिए 2 के पावर माइनस 2 है तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं 2 के पावर 1 बटा 2 के पावर 2। ठीक है, अब अगला नियम देखते हैं कि अगला नियम कहता है यदि x के पावर m बराबर x के पावर n हो तो क्या होगा, m बराबर n होगा। कहने का मतलब कि ऐसी दो संख्याएं जिसमें आधार सेम हो और आपस में बराबर हो तो उसका घात भी क्या होगा, सेम होगा। यानी कहने का मतलब x के पावर m इज इक्वल टू x के पावर n हो तो m और n क्या होगा, आपस में बराबर होगा। अब अगला नियम देखिए। अगला नियम कहता है कि यदि
x के पावर m बराबर y के पावर m हो तो x बराबर y होगा। अब इसको समझिए, इसमें क्या था, आधार सेम था तो घात सेम हो गया। इसमें क्या है, घात सेम है तो आधार सेम हो गया। ठीक है। अब एक स्पेशल केस आता है, यदि x के पावर m बराबर z के पावर c हो, जहां z और c क्या है, चर संख्या है। चर पद या अचर पद के बारे में समझते ही हैं हम लोग। चर पद जो हो गया ABCD वाला जो अंक होता है वो चर पद हो गया, और अचर पद कौन होता है, जो नंबर होता है 1 2 3 4 5, वो सब जो नंबर होता है वो क्या होता है, ये अचर संख्या होगा। ठीक है। अब उसके बाद x और m क्या हो, चर संख्या हो, यानी चर पद हो। तब इस स्थिति में क्या होता है कि x बराबर z होगा और क्या हो जाएगा, m बराबर c हो जाएगा। ठीक है। जैसे अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि सेम आधार होगा तो घात बराबर होगा, अगर घात सेम होगा तो आधार बराबर होगा। अब हम कह रहे हैं कि ना तो घात सेम है और ना ही आधार सेम है, तो अब किस कंडीशन में इसको लगाएंगे। जैसे मान लीजिए आपको एक इक्वेशन सॉल्व किए और उसमें लास्ट में आंसर आया x के पावर y बराबर 25। अब इसमें हम आंसर कैसे लिखेंगे, कितना आएगा आंसर भाई। तो इस स्थिति में हम क्या लिख सकते हैं कि x के पावर y बराबर, इसको घात के रूप में अगर लिखिएगा 25 को, तो 5 के पावर 2 लिख सकते हैं। ठीक है। अब जब 5 के पावर 2 लिख दिए हैं तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से x बराबर आ जाएगा 5 और y बराबर आ जाएगा कितना, 2। तो इसीलिए एक कंडीशन हम बता दिए। इसमें क्या है, ना तो भाई आपका आधार सेम है ना ही घात सेम है, फिर भी कंडीशन क्या है कि अगर एक तरफ दोनों चर पद हो और दूसरी तरफ दोनों क्या हो, अचर पद हो, तो उस स्थिति में हम इस नियम का उपयोग कर सकते हैं। और इस नियम का उपयोग करने के बाद क्या करेंगे, सारे चर पद का जो है मान हम लोग निकाल सकते हैं। अगला नियम हम लोग देखते हैं कि अगला नियम क्या कहता है कि यदि किसी संख्या का जो पावर है वो क्या हो, पूर्णांक न हो करके एक भिन्न हो, तो उस स्थिति में क्या होगा। जैसे मान लीजिए कि हमारा 10वां नियम कहता है कि x के पावर 1/m, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा mth रूट ऑफ x। ठीक है। अब इसको समझिए, जैसे मान लीजिए 4 के पावर 1/2 है, तो इसका मतलब क्या हो गया, √4 हो गया, और √4 का मान कितना हो गया, 2 हो गया। अब उसी तरह से मान लीजिए कि 64 है और 64 के पावर 1/3 है, तो ये जो 1/2 था ना, वो वर्गमूल को दर्शाता है। 1/3 जो है ना, वो घनमूल को दर्शाता है। तो इसी तरह से 64 के पावर 1/3 का मान क्या होगा, 64 का घनमूल हो जाएगा। और 64 का घनमूल हम लोग जानते ही हैं कितना होता है,
4 होता है। 4 चौके 16, 16 चौके 64। तो इस तरह से ये हो गया। अब अगर मान लीजिए अगला नियम कहता है कि यदि x के पावर m बराबर y हो तो x बराबर y के पावर 1/m होगा। ठीक है, 1/m होगा। जब यहाँ पावर देख रहे हैं इधर, अगर इधर घात इस तरह से रहेगा, पूर्णांक में रहेगा, तो उधर घात जा कर के क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। उल्टा यानी कि 1/m हो जाएगा। अगर इधर m है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, 1/m हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आप एक x² बराबर मेरा मान आ गया 4, तो x बराबर हम लोग क्या लेते हैं, √4 लेते हैं ना। तो √4 के मतलब क्या हुआ, 4 के पावर 1/2 हो गया। उसी तरह से अगर मान लीजिए x के पावर 4 बराबर कितना आ गया, 16 आ गया, तो इसका मान क्या होगा, इसका मान हम लिखेंगे x बराबर क्या, 16 के पावर 1/4, और 16 के पावर 1/4 करेंगे तो उसका वैल्यू कितना आएगा, 2 आएगा। तो इस तरह से ये नियम था। अगला नियम देखते हैं। जैसे मान लीजिए अगला नियम कहता है कि अगर मान लीजिए आपका x/y एक भिन्न है, ठीक, एक भिन्न है। अब इसका पावर अगर हम लोग माइनस में दे दें, -m, ठीक, तो इसका मतलब क्या होगा, ये माइनस जो पावर है उसको हमको हटाना है। तब माइनस पावर क्या रहता है, माइनस पावर के मतलब क्या हो जाता है, अगर उसको पॉजिटिव करना होगा तो संख्या को उलट करके पावर देते हैं। तो जब उलटेंगे इसको, x/y के पावर -m है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं y/x के पावर m, इस तरह से। अब यहाँ देख लीजिए, घात को क्या कर दिए, धनात्मक कर दिए, और अंदर वाला जो संख्या है उसको क्या कर दिए, उल्टा कर दिए, x/y को y/x कर दिए। हमारा अगला नियम कहता है कि यदि किसी संख्या का पावर एक भिन्न हो तो क्या होगा। मान लीजिए एक संख्या x है और उसका पावर क्या है, m/n, यानी क्या है, वो एक भिन्न संख्या है। तो इस तरह से अगर हो तो ये क्या होगा, x के पावर m और ये पूरे का पावर 1/n होगा। कहने का मतलब कि अगर मान लीजिए 4 के पावर आपका दिया हुआ है 4 नहीं 8 मान लेते हैं, 8 के पावर दिया हुआ है 2/3, तो इसका क्या मतलब होगा, हम इसको लिख सकते हैं क्या, 8 के पावर 2/3 को हम इस तरह से कर सकते हैं, 2 × 1/3 लिख सकते हैं। तो अब पावर में गुना है, तो देखिए एक फॉर्मूला हम लिखवाए थे कि x के पावर m और पूरे का पावर अगर n हो तो x के पावर m × n होता है। तो उसी तरह से अगर 8 के पावर 2/3 है तो इसका मतलब क्या होगा, 8 के पावर 2 × 1/3 होगा। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 × 1/3 को, 8 के पावर 2 और ये पूरे का पावर 1/3। इस नियम के अनुसार कहाँ गया, इस नियम के अनुसार लिख सकते हैं। पावर अगर गुना में है, घात अगर गुना में है, तो उसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो वही हमारा फॉर्मूला कहता है कि यदि किसी संख्या x का पावर m/n है तो क्या होगा, x के पावर m होल टू द पावर 1/m, यही हमारा फॉर्मूला है। अब इस वीडियो में घातांक से संबंधित जितने भी नियम थे उसको मैंने काफ़ी बारीकी से समझाने की
कोशिश की है। अब फिर से मिलते हैं अगले क्लास में, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे करनी के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए।